बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास। होप यू आर ऑल फाइन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, आज का टॉपिक है हाउ टू डू नोटराइजेशंस फॉर यूएस एड्रेस। कि हम अपना जो यूएस एड्रेस कोई भी परचेज़ करते हैं उसके बाद हम अपने एड्रेस को नोटराइजेशन कैसे करवाते हैं। और ये नोटराइजेशन आखिर है क्या? नोटराइजेशन ये चीज़ है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में अगर कोई भी पर्सन किसी रेंट के हाउस में रहने के लिए आता है तो उस हाउस का जो ओनर है वो एक फॉर्म है उसे फ़िल करवा कर अपने कोई भी करीबी जो पुलिस स्टेशन है उधर जाके वो फॉर्म जमा करवाता है, उधर जाके वो एंट्री करवाता है कि ये पर्सन है, ये आदमी है जो कि मेरे हाउस में रेंट के लिए रहने के लिए आया है। तो इसका जो करैक्टर सर्टिफिकेट है या जो भी उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो उधर करवाते हैं तो उनके पास वो डाटा चले जाता है कि इस घर में ये बंदा इतनी डेट से यहाँ पर रह रहा है किराएदार। तो फिर कोई भी इलीगल काम वगैरह या कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तो जो उस घर का ओनर होता है फिर उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कोई भी जो उधर रेंट पर रह रहा हो अगर कोई वो इलीगल कोई काम करता है तो फिर उसका एक्शन उसके ओनर के ऊपर नहीं आता क्योंकि उसने अपने मकान की नोटराइजेशन करवाई होती है जो कि वो अपने किराएदार को कहता है कि आप इस मकान की नोटराइजेशन करवाएं। और ये सारा प्रोसेस है। फिर जो उसका ओनर होता है वो फ्री हैंड हो जाता है। तो यही चीज़ होती है कि जो कंपनीज़ होती हैं यूएसए में चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फ़िज़िकल हो तो उनकी यही कोशिश होती है कि आप अपने एड्रेस को नोटराइजेशन करवा लें कि अगर आने वाले दिनों में अगर आप उस एड्रेस को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो उस कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ये आपके लिए भी एक बेनिफिट हो जाता है कि आप भी जब अपने एड्रेस को नोटराइजेशन करवाते हैं तो फिर आपके मुकम्मल राइट्स आपके पास हो जाते हैं उस एड्रेस के। और अगर आप इस अमेज़ॉन के लिए यूएसए का एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस हो या फ़िज़िकल एड्रेस हो, मैं तो आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप फ़िज़िकल एक यूनिक एड्रेस परचेज़ करें जो कि आपको अमेज़ॉन के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। आप इजीली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी एलएलसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जो उधर अकाउंट वगैरह ओपन करना है अमेज़ॉन का उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इससे आपका जो अमेज़ॉन का अकाउंट है वो भी डीएक्टिवेट नहीं होता, सिक्योर रहता है। तो आप हमेशा एक वर्चुअल एड्रेस की जगह आप एक यूनिक फ़िज़िकल एड्रेस ही बाय करें। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ कि आप अपना यूएसए का परचेज़ किया हुआ एड्रेस किस तरह उसे नोटराइजेशन करवाते हैं। तो नोटराइजेशन आप जिस कंपनी से या किसी भी वेबसाइट से अगर आप एड्रेस परचेज़ करते हैं तो उनके पास भी वो फैसिलिटी होती है कि वो आपको एड्रेस नोटराइजेशन कराते हैं। ज़्यादातर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप एनी टाइम मेलबॉक्स से आप एड्रेस बाय करें। वो आपको नोटराइजेशन की भी फैसिलिटी देते हैं तो आप उधर से इजीली अपना एड्रेस नोटराइज करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपको एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और तीसरा वो एक फॉर्म है जिसे वो फ़िल करते हैं। वो आप ही फ़िल करके उन्हें भेज सकते हैं। अगर आप उनका एक डैशबोर्ड है उसके ऊपर अगर आप वो सारा डाटा पुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो वो फॉर्म है वो फ़िल हो जाता है। और ये सारी चीज़ें देने के बाद वो आपको एक कॉल करते हैं वेरिफिकेशन के लिए और आपको कहते हैं कि आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है आप उसे दिखाएं और साथ आपको पास जो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट दिया है आप उसे भी दिखाएं। फिर वो साथ आपकी भी वेरिफिकेशन करते हैं कॉल के ऊपर। आपके साथ साथ फिर आपसे वो बात पूछते हैं कि आपको किस लिए चाहिए ये एड्रेस। बस ये यूजुअली एक दो सवाल होते हैं। ज़्यादातर वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद फिर आपको $25 में जो आपका एड्रेस है उसे नोटराइज करके फिर आपको वो दे देते हैं। तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट करते हैं कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस हो वो आप उधर दे सकते हैं।
पहले तो आप यही उधर अपना पासपोर्ट दें। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आप अपना आईडी कार्ड जो है उसे भी आप उधर दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट कार्ड वो भी वहाँ पर दे सकते हैं। आप एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें दे सकते हैं, मगर ज़्यादा रिकमेंड हम यही करते हैं कि आप अपना पासपोर्ट उन्हें दें जो आपकी आइडेंटिफिकेशन करता है। फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस की वेरिफिकेशन है तो वो मोस्टली जो आपका लाइसेंस है उसे वो एक्सेप्ट करते हैं। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर हुआ आपको जारी होता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन करे और वो हो भी गवर्नमेंट से रजिस्टर शुदा और वो आपको जारी किया हो तो ज़्यादातर वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है तो आप पूरी उसकी ट्राई दे के वो एक अथॉरिटी है ड्राइविंग वगैरह की वो आपको इशू करती है, जो कि गवर्नमेंट की वो एक ब्रांच है, एक डिपार्टमेंट है। और उसके बाद जो आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो भी एक गवर्नमेंट का इदारा है, उनका एक डिपार्टमेंट जो कि वो आपको इशू करता है। वो ज़्यादातर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मगर अगर आप इन चीज़ों में से अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप एक यूटिलिटी बिल उन्हें आप दे सकते हैं, आप अपने बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड उन्हें दे सकते हैं, आप सोशल सिक्योरिटी नंबर दे सकते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर तो वैसे आपके पास नहीं होगा तो आप इन चीज़ों में से दे सकते हैं, मगर ज़्यादा प्रीफर जो इन चीज़ों को करते हैं एक लाइसेंस को, एक जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं उन्हें करते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं आप फिर जब इन चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप उधर मेंशन करेंगे कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इनके बारे में मुझसे कोई भी सवाल या क्वेश्चन वगैरह कोई भी डिटेल आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ईज़िली सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद फिर आप अपनी मुकम्मल डिटेल देते हैं। आप अपना नाम, अपना फ़र्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह जो आपकी मुकम्मल डिटेल है वो आप उन्हें देते हैं। वो उनका एक डैशबोर्ड है, जब आप उधर नोटराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका एक मुकम्मल डैशबोर्ड है जिसे आप ओपन करके अपनी सारी मुकम्मल डिटेल उधर दे के तो आप फर्दर आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ सबमिट करके उन्हें वो नोटराइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। और जो नोटराइजेशन के लिए फ़ॉर्म इस्तेमाल होता है वो फ़ॉर्म नंबर है 1583। ये फ़ॉर्म नंबर है, ये नोटराइजेशन के लिए यूज़ होता है। और जब आप अपनी सारी डिटेल उनके डैशबोर्ड में दे देंगे वो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है उसके ऊपर पुट हो जाएगी। वैसे मैं आपको इधर फॉर्म दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। इधर हम लिखते हैं 1583। जी तो ये फॉर्म होता है 1583। जब आप उनके डैशबोर्ड में अपनी सारी डिटेल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इधर वो फिल कर देते हैं। आपका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल इधर आ जाती है और सारा डेट वगैरह, और जो आपने उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दी होती हैं वो भी इधर आ जाती हैं। जैसे इधर 2 टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशंस आप इधर। और ये बात आप इधर लाजमी याद रखें कि कोई भी अगर आपने एक वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना है, जैसे कि ए में अगर आपने कोई भी पासपोर्ट जैसे कि आपने इन्हें दे दिया है डॉक्यूमेंट, तो और वही पासपोर्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है आप बी सेक्शन में नहीं देंगे, आप अलहदा कोई और डॉक्यूमेंट इधर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपने बात इधर याद रखनी है कि जब उधर उनके डैशबोर्ड में ये चीज़ आए तो आपने एक ही डॉक्यूमेंट को रिपीट नहीं करना, आपने कोई और डॉक्यूमेंट जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा आप उन्हें वो ही देंगे। जी तो ये फॉर्म है, ये ऑटोमेटिकली वो फिल कर लेते हैं। जी तो फॉर्म फिल करने के बाद फिर वो आपको वीडियो कॉल जो कि वेरिफिकेशन के लिए आपको उसकी डेट वगैरह दे देते हैं। तो फिर आप उस वीडियो कॉल को अटेंड करके उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है कि आप ये चीज़ दिखाएं, वो चीज़ दिखाएं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें दिखाएं अपने कैमरे की स्क्रीन में, और साथ आप अपनी खुद की भी इंडिविजुअली तौर पर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि मैं खुद जो इस चीज़ को करना चाहता हूं तो मैं खुद वो पर्सन हूं।
जब आप कॉल वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक वैलिड फ़ोटो आईडी जो कि आपकी आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कौन सी पर्सन है, आप वही बंदे हैं कि जिसके डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए नोटराइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, और साथ आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने उधर इस्तेमाल किए हैं, आया कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास मौजूद है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको एक कंप्यूटर विद ऑडियो एंड वीडियो या डाउनलोड द नोटराइज ऐप ऑन योर एंड्रॉयड मोबाइल एंड आईपॉड या आईफोन। आपके कंप्यूटर में वीडियो और ऑडियो कॉल वगैरह की जो ऑप्शन है वो मौजूद होनी चाहिए। आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में या आईफोन में या आईपैड में जो उनका नोटराइज ऐप है उन्हें आप डाउनलोड पहले से किया हो, कि जब भी वो आपकी वेरिफिकेशन करके आपके एड्रेस को नोटराइज करके आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो आप उस ऐप में जब लॉगिन वगैरह हो जाएंगे तो आप उसके ज़रिए भी ले सकते हैं। आपने जब उधर ईमेल वगैरह दी है तो उसके ज़रिए भी आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो नोटराइज के होंगे वो आपको दे देंगे। और इसके अलावा आप जो उनका डैशबोर्ड है, आई थिंक उधर से भी आप जो नोटराइज का डॉक्यूमेंट है आपके एड्रेस का, आप उधर से भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपने एड्रेस को नोटराइजेशन करवा सकते हैं। आप इस वेबसाइट में जाकर एनी टाइम मेल बॉक्स में, मैं इधर दिखा देता हूँ जी। तो एनी टाइम मेल बॉक्स को आप सर्च करने के बाद ये जो ऐड है इसे आप स्किप करेंगे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो एनी टाइम मेल बॉक्स की ये एक वेबसाइट है, आप इधर जाकर इजीली अपने एड्रेस को नोटराइज करवा सकते हैं, और ये $25 में आपको नोटराइज करके दे देते हैं, और आपका एड्रेस और भी सिक्योर हो जाता है, और आप इजीली उसे किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आप उसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेज़ोन के लिए या किसी और भी काम के लिए, कोई भी दुनिया का काम हो, कहीं पर भी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप मुकम्मल अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें। आप हमेशा जो एक ऑथेंटिक वे है उसे ही यूज़ करें। कभी भी आप शॉर्ट टर्म की तरफ ना जाए। शॉर्ट टर्म की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो आपका 1 दिन 2 दिन 1 माह 1 साल आपका गुजर जाएगा, मगर नेक्स्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। आप हमेशा ओरिजिनल ऑथेंटिक वे के ज़रिए ही आप कोई भी बिज़नेस करें, कोई भी काम करें जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे लेकर चलें, और आप इजीली अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। मोस्टली जो अमेज़ोन के लिए, तो आप हरगिज़ ये अपने माइंड में ना रखें कि मैं कोई फेक चीज़ इस्तेमाल करके वक्ती तौर पे अपना मैं काम चला लूँगा। ये आप काम हरगिज़ ना करें। हमेशा आप ऑथेंटिक वे के ज़रिए ही अपने बिज़नेस को ग्रोथ करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।